क्लास 11th इंग्लिश का यहाँ पे लेकर के आ चुके हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर यानी कि अभ्यास प्रश्न पत्र सेट बी का पूरा सॉल्यूशन। सेट ए का सॉल्यूशन हम डाल चुके हैं, आपको कमेंट में पिन कर दी है मैंने लिंक, तो सेट ए का सॉल्यूशन जिसको चाहिए वहाँ से देख सकता है ना। इसमें सेट बी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका यहाँ पर पैसे दिया गया है, इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं ना, 10 के आंसर मैं बताऊँगा, हाईलाइट मैंने आंसर करके रखे हैं। देखिए पहले नंबर का प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखेंगे। देखिए इन नेचर वन ऑफ द लवेस्ट साउंड इज द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, है ना, ये आपका आंसर राइट हो जाता है। इसके बाद सेकंड था, उसका आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए मैंने सभी के आंसर इसी प्रकार से आपके लगा दिए हैं, है ना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, हाउ डज द मेक मोकिंग वर्ड अर्न इट्स नेम, है ना, तो आंसर रहेगा इट मिमिक्स द साउंड ऑफ अदर वर्ड्स, है ना, ये आपका ए ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन था आपका, वो वर्ड डोंट लर्न दियर लैंग्वेज एज ना इट इज़ एन इनबॉर्न इंस्टिक्ट विथ देम, आंसर रहेगा आपका सी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद पाँचवें नंबर का प्रश्न आपका अगले ही पेज में दिया गया है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का साथ में देख सकते हैं। द नाउन ऑफ द मोकिंग, द मोकरी आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द साउंड ऑफ बर्ड आर एन अटेम्प्ट, है ना, टू कम्युनिकेट रहेगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इसका फ्लोक रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 7वें 8वें नंबर का, विच ऑफ दीज इज द मेन आइडिया ऑफ अबोव पैसेज, है ना, नेसेसिटी ऑफ साउंड ऑफ बर्ड्स, है ना। इसके बाद बोथ बी एंड सी रहेगा आंसर इसका। इसके बाद 10वें का भी बोथ ए एंड सी आपका आंसर जो है हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपके आंसर जो है सही बताए हैं, कंप्लीट बताए हैं, यही बोर्ड ने सॉल्यूशन जारी किया है। इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको एक देखिए नोट्स बनाने हैं, मेक नोट्स, ये पढ़ करके आपको नोट्स बनाना है, टाइटल देना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सॉल्यूशन सामने दिया गया है, ये आपको नोट्स बनाने थे तो इस प्रकार से नोट्स बनाएंगे, ये उसी का है ना, ये रहेगा आपका नोट्स बनाने के। इस प्रकार से आप यहाँ तक टाइटल इसका लास्ट में जो है वो दे दिया गया है, ये टाइटल लिख देंगे आप और ये नोट्स आपको तैयार कर लेना है, यही आपका कंप्लीट आंसर सेकंड का हो जाता है ना। इसको बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन था ना ये आपका, है ना, ये तो ये रहेगा ना, इसका सॉल्यूशन हम देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का प्रश्न है, आपको एक पोस्टर डिज़ाइन करना है, आपको सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे तीसरे नंबर का, है ना। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 का जो है यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा होगा, आप क्वेश्चन भी मिला सकते हैं। डिज़ाइन अ पोस्टर टू बी इशूड बाय द दिल्ली पुलिस, है ना, काउंटेनिंग पीपल नॉट टू टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट्स, है ना, ये आंसर रहेगा आपका। इस प्रकार से आपको इसका पोस्टर जो है बना देना है ना, दिल्ली पुलिस वाले। तो ये रहेगा 3 नंबर के प्रश्न का उत्तर, 3 का उत्तर है ना, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका नीचे, ये अगले पेज में रहेगा ना, नहीं हम आगे ज़्यादा चले गए, ये आपका यहाँ पे 3 हो गया ना। इसके बाद ये 4 नंबर का प्रश्न है, एप्लीकेशन लिखनी है आपको लाउड स्पीकर्स इन योर लोकेलिटी, है ना, लाउड स्पीकर्स पे आपको जो है प्रतिबंध लगाने हेतु यहाँ पे लिखनी है आपको, न्यूज़पेपर में एक कंप्लेन, है ना, ये करनी। इसके बाद है आपका यहाँ पे दिया गया है, यू आर निशांत रिसाइडिंग एट 43 अनुपम नगर सिविल लाइन्स जबलपुर, है ना, आपको एक कॉन्ग्रेचुलेटिंग लेटर लिखना है ना, अपने फ्रेंड को जो कि पास हो गया है फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छे अंकों से, तो ये आपको एक लेटर लिखना है। तो इनमें से किसी एक का आंसर आप कर लीजिएगा। इसका आंसर यदि नीचे दिया गया होगा तो हम आंसर जरूर से देखेंगे। देखिए ये रहेगा आपका 4 नंबर के प्रश्न का उत्तर, पहले का ही है ना, अथवा वाले का नहीं देख रहे हैं, मेन क्वेश्चन का है ना, लाउड स्पीकर वाली जो एप्लीकेशन आपको लिखनी थी लाउड स्पीकर की, है ना, इसी का उत्तर हम देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से आप इसका उत्तर जो है लिख दीजिएगा, है ना। इसको तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपका 5वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, तो 5वें कोई प्रश्न को देख लेते हैं। आपको एक क्या करना है, यहाँ पे राइट एन आर्टिकल, है ना, इन 3 विषयों में से किसी एक पे आर्टिकल लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम अगले सीधे क्वेश्चन देख लेते हैं, सेक्शन सी ग्रामर के आंसर आपके लगे हुए हैं, आप आंसर देख सकते हैं ना। देखिए हाईलाइट किए हैं, एन रहेगा, इसका हु रहेगा, इसका मस्ट रहेगा, इसका ऑन रहेगा, इसका बट रहेगा, इसका आर प्लेइंग रहेगा। इस प्रकार से आप आंसर लगाते जाइए। इसके बाद इनके आंसर जो है 7वें नंबर के प्रश्न के आंसर डू एस डायरेक्ट आपके दिए गए हैं, यानी 5 आपको करना है। चलिए इसके उत्तर जो है नीचे देख लेते हैं, है ना। तो 7वें नंबर के प्रश्न के उत्तर जो है सामने दिए गए हैं, इस प्रकार से आपको 7वें के उत्तर जो है कंप्लीट कर देना है। ये रहेंगे आपकी डू एस डायरेक्ट के कंप्लीट आंसर, है ना, ये आपको बिल्कुल सही आंसर फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, है ना। कोई 5 आपको करने हैं तो कोई 5 के उत्तर लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप इसका पूरा कंप्लीट आंसर दे सकते हैं। 7वें के उत्तर लिखे हुए हैं ये आपके, है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं 6 के उत्तर यहाँ पे, है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन के ये बोर्ड ने जारी किए हैं, है ना, ये 9 10 के
सारे के आंसर बताते जा रहा हूँ मैं साथ में आपको। देखिए इसके बाद आपका 8वें नंबर का प्रश्न था, 6ठे नंबर का देख लेते हैं, 7वें का देख लिया, 8वें नंबर का प्रश्न है आपका। तो ये आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसे पढ़ करके आपको एक पैसेज टाइप है ना, इसे पढ़ करके आपको क्या है कुछ क्वेश्चंस के आंसर है। इसका फर्स्ट का बिजनेसमैन आपका आंसर हो जाएगा, ये बिजनेसमैन। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है उसका आंसर रहेगा आपका, देख सकते हैं सेकंड का आंसर रहेगा आपका रेगुलर ट्रैवलिंग बाय सी, इसका रहेगा वेब वॉकर, इसका रहेगा फ्री टाइम, इसका ट्रू हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप इनको हाईलाइट देख सकते हैं जो जो मैंने किए हैं। इसके बाद 9वें नंबर का प्रश्न है, इसमें ए और बी दिया गया है। ए में देख लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है, तो पहले का सी हो जाएगा है ना, आंसर आपके दिए गए हैं मैंने हाईलाइट करके रखे हैं। और सेकंड का आपका बी नंबर का ऑप्शन इसको सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड का आपका सी बी जो हो जाता है ना। इसके बाद आपका 9वें में ही देखिए जो बी पार्ट आता है, इसमें भी एक आपको पैसेज दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे पैसेज दिया गया है। इसे पढ़ करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट और सेकंड का आंसर आपके सामने दिख रहा होगा है ना, इसका बी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा है ना, ए और बी, इस प्रकार से आप इनके आंसर देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का प्रश्न था है ना, इनके आंसर देख सकते हैं। ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर के का है ना, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, 10वें नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। ये आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इनके आंसर देख लेते हैं हम है ना। आपको कितने यानी 5 के आपको उत्तर देने हैं, 10 नंबर के प्रश्न है ये। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं, नीचे आंसर इनके जो है लिखे हुए हैं। ये रहेगा, ये नहीं है यहाँ पे देखिए 10वें के पहले का उत्तर यहाँ पे दिया गया है आपको, 10वें के पहले का उत्तर। तो इस प्रकार से आपको इसका कंप्लीट उत्तर लिख देना है ग्रैंड मदर वाले चैप्टर से आपका। इसके बाद 10वें के दूसरे का उत्तर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे 10वें के दूसरे का उत्तर है ना, ये दिया गया है सामने, इसे लिख लेंगे। इसके बाद 10वें के चौथे का उत्तर, तीसरा हम स्किप करेंगे है ना, 5 करने हैं ना आपको कोई, 10वें के चौथे का उत्तर रहेगा ना, जितने मिल गए हैं मैंने आपको आंसर सभी कंप्लीट बताना। 10वें के 5वें का उत्तर रहेगा है ना, 10वें के 5वें का उत्तर है, क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ये आंसर रहेगा आपका। इसके बाद 10वें के, इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो इसमें शायद कोई एक छूट गया है 10वें में, आप कर लीजिएगा वो है ना। इसके बाद देख लेते हैं हम यहाँ पे 10वें नंबर के प्रश्न में आपसे 11वें के में क्या पूछा गया है। देखिए तो ये 11वें के में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, जो कि 6 नंबर के हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई 2 आपको करने हैं, यानी 3 करने हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं ना। तो चलिए देख लेते हैं 11वें के आंसर सभी के है ना। तो 11वें नंबर के प्रश्न के उत्तर हम कहाँ से देखेंगे, ये रहेंगे आपके है ना। 11 के पहले का उत्तर ये सामने दिया गया है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर जो है 11वें के पहले का दिया गया है। इसके बाद 11वें के दूसरे का उत्तर दिया गया है ना, व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल है ना, ये आपका उत्तर जो है इसका हो जाता है, आंसर रहेगा पूरा कंप्लीट। इसको तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की और यहाँ पर 12वें का उत्तर दिया गया है ना, तो 12वें का उत्तर देख सकते हैं। इसके बाद 12वें के पहले का उत्तर था ये ना, देखिए पहला लिखा हुआ है, 12वें के दूसरे का उत्तर हो जाएगा, 12वें के तीसरे का, 12वें के चौथे का उत्तर हो जाता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 13 नंबर का प्रश्न, अब हम 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं, 4 के उत्तर देख सकते हैं। 12 नंबर के प्रश्न में 6 नंबर का प्रश्न है, 1 2 3 प्रश्न दिए गए हैं आपको, यानी 2 के उत्तर देना है ना, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा आपका। तो इन तीनों में से 2 के उत्तर देख लेते हैं हम 13वें नंबर के प्रश्न का है ना। तो चलिए बढ़ते हैं उत्तर की ओर। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं ये 13 के फर्स्ट का उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 13 के फर्स्ट वाले का है ना, देख सकते हैं 13 का है, फर्स्ट का है ना, ये आंसर लिखेंगे आप। इसको बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वें के दूसरे का उत्तर दिया गया है, देखिए सामने पूरा 13 के दूसरे का उत्तर दिया गया है। इसके बाद देख सकते हैं ये 14 है, 13 में आपको कोई 2 करने थे, तो इन 2 को आप अच्छी तरीके से लिख दीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड का आंसर मैंने दे दिया है। इसके बाद 14 नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया है ना, लेबरनम द लेबरनम टॉप आपकी एक पोएम हो, से क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो इस लेसन से ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लिख देंगे इस प्रकार से। आप 14वें का आंसर है ना, 14वें में आपको कोई 2 क्वेश्चन थे, एक करना था। देखिए क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं एक बार है ना, एक ये लेबनान टॉप का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना था, तो वही मैंने आंसर बता दिया है। इसके बाद 15वें क्वेश्चन है आपका, तो 15वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम इन 2 में से किसी एक का। तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों के आंसर। देखिए तो 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम देख ही चुके हैं, द लेबनान टॉप का ये यहाँ पे सेंट्रल आइडिया दिया गया है। इसको 15 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर यहाँ पे सामने दिया गया है ना। 15 में ये क्वेश्चन दिया गया है, अथवा वाले का नहीं है ये है ना, मेन क्वेश्चन का है, तो इसका आप आंसर इस प्रकार से लिख देंगे ना। तो 11वें नंबर का प्रश्न का हमने तीसरा नहीं देखा था है ना, तो तीसरे का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये इसे आप कर लीजिएगा। तीसरे का 11 के तीसरे का उत्तर दिया गया है, देख सकते हैं क्वेश्चन में ला लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपका सेम यहाँ पे पूछा गया है ना। तो 11वें के तीसरे का उत्तर हो गया। तो यहाँ तक हम इतने सारे क्वेश्चन का लगभग सभी का आंसर जो है आपको दे चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी आपके अन्य सारे सब्जेक्ट का जिसका भी सॉल्यूशन चाहिए जल्दी से आप कमेंट में बताइए, हम जल्दी से सॉल्यूशन लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।